ये कहानी है प्रोफेसर टॉम, डॉक्टर जूलिया और उनके बच्चों कैसी और बेन की। पूरी फैमिली बेन की 13वीं सालगिरह ओरका नामी बोर्ड पर सेलिब्रेट करने समंदर में जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। डॉक्टर जूलिया अपनी बेटी कैसी के साथ बोर्ड पर धूप एंजॉय कर रही है। जूलिया अंदर आकर टॉम से मिलती है और फिर बाहर कैसी के पास आ जाती है। कैसी म्यूजिक एंजॉय कर रही है। जूलिया समंदर में स्विमिंग करने को डुबकी लगाती है। वो एंजॉय कर रही है। टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग रॉड से मछलियाँ पकड़ना सिखा रहा है। उधर जूलिया को समंदर में कुछ अजीब महसूस होता है। वो लहरों में फंस जाती है। वो जान बचाने को बोट की तरफ तेजी से बढ़ती है और हेल्प के लिए टॉम को बुलाती है। टॉम जूलिया को ढूंढता है। वो बोट के अंदर उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो उसे बाहर समंदर में डूबता देख लेता है। वो तेजी से बोट को जूलिया की तरफ मोड़ता है और बोट को कैसी के हवाले करके खुद समंदर में कूद जाता है और जूलिया को बचाकर बोट की तरफ ले आता है और कैसी और बेन की मदद से दोनों बोट पर चढ़ जाते हैं। जूलिया बहुत खौफजदा है। टॉम सबको अब स्विमिंग से मना करता है। वो बोट पर अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। जूलिया नहाकर फ्रेश हो रही है। टॉम उसके पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उस जैसी लाइफ पार्टनर उसे मिली। रात को टॉम बेन की सालगिरह की प्रेपरेशन करता है और सब मिलकर बेन को बर्थडे विश करते हैं। बेन कैंडल्स ब्लो करता है। टॉम उसे उसका फेवरेट लैपटॉप गिफ्ट करता है। कैसी उसे एक फनी स्नेक मास्क गिफ्ट करती है और जूलिया उसे जेमिनाइन का ब्रेसलेट गिफ्ट करती है जो कि गुड लक ब्रेसलेट है। और फिर सब हंसी खुशी एक फैमिली पिक्चर क्लिक करते हैं। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड एडम्स की कॉल आती है। वो सबको हाय बोलता है। कैसी लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। कैसी एडम्स को बहुत मिस कर रही है और जल्दी उसके पास वापस जाना चाहती है। वो देखती है कि एडम के पीछे मौसम बहुत खराब है और बहुत भयानक के सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं और कॉल बंद हो जाती है। उसी वक्त उन्हें बोट के पास से कई ज्यादा वेल्स गुजरती दिखाई देती है। ये एक बहुत खूबसूरत मंजर है कि तभी एक बहुत बड़ी वेल बोट के नीचे से गुजरती हुई बोट से टकराती है। टॉम बोट के प्रोपेलर्स को चेक करने के लिए समंदर में जाता है और जल्दी वापस आ जाता है। प्रोपेलर्स के लगने से वो जख्मी हो जाता है। बोट का एक प्रोपेलर खराब हो चुका है। अब उन्हें हेल्प चाहिए क्योंकि बोट स्टार्ट नहीं हो रही। कैसी बाहर जाकर हर जगह सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन सिग्नल्स नहीं मिल रहे। बेन कैसी को फनी मास्क पहनकर डराता है। बोट का इंजन फेल हो चुका है। टॉम मदद के लिए सिग्नल्स भेज रहा है। उन्हें रेस्क्यू चाहिए मगर सिग्नल्स नहीं मिल रहे। ओरका के सिग्नल्स कहीं नहीं मिल रहे और वो लोग अब समंदर में फंस चुके हैं और उनके पास कुछ ही दिनों का खाना और पानी है। वो बाहर जाकर देखते हैं कि शहर पर एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड गिरा है और फिर दूसरा भी गिरता दिखाई देता है जो बोट के बहुत नजदीक गिरता है। टॉम एक बार फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। प्रोपेलर्स काम नहीं कर रहे और तभी तीसरा मेटेरॉइड उनकी बोट से टकराते टकराते बचा है। इंजन से धुआं निकल रहा है। समंदर में तूफान आ चुका है। वो सब बोट के अंदर जाते हैं और तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं। बोट का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। टॉम बाहर निकलकर सबके लिए लाइफ जैकेट्स लाता है। वो कैसी और बेन को जैकेट्स पहनाते हैं और एक बार फिर वो राब्ता बहाल करने की कोशिश करता है लेकिन उनका राब्ता नहीं हो पाता। फिर भी वो मदद के लिए खिड़की से बाहर निकलकर स्मोक सिग्नल भी देता है मगर कोई फायदा नहीं। वो सब बेहोश हो जाते हैं। सुबह हो गई है। उनकी पूरी बोट तबाह हो चुकी है। वो बेसमेंट से बाहर आते हैं और बोट के डॉक पर मछलियां पड़ी हैं। हालात उनके लिए अनजाने हैं। वो नहीं जानते कि वो इस वक्त कहाँ है। टॉम मैप से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है और देखता है कि पुल रिवर्स हो चुके हैं। समंदर गायब हो चुका है। समंदर जमीन की जगह पहुंच चुका है। समंदर ने अपना रास्ता बदल लिया और कैसी के लिए ये हालात कबूल नहीं। वो एडम को नहीं खोना चाहती। वो एडम की तस्वीर को देखकर रोती है। जूलिया खाने का सामान समेटती है। बेन बोट में लगे तमाम बलून्स को इकट्ठा करके उन्हें हवा में लटका देता है ताकि किसी न किसी को सिग्नल मिल जाए। टॉम एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करता है और इस बार उसका राब्ता चैनल 6 के जरिए कैप्टन 9 से होता है। वो बताता है कि वो सब एक सबमरीन में है और गहरे समंदर में जाते हुए समंदर अपनी जगह से हट गया। उनकी रीडिंग के मुताबिक समंदर एक हफ्ते तक वापस अपनी हालत में आ जाएगा। सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों को बचाने की फैसिलिटी मौजूद है। टॉम उसे अपने बच्चों को बचाने का कहता है और रिक्वेस्ट करता है। नो उन्हें सबमरीन की लोकेशन बताता है। टॉम उसे मैप पर नोट कर लेता है। नो इस वक्त उनसे 3 दिन के फासले पर है। वो लोग अगली सुबह जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जूलिया तमाम खाने पीने का सामान और दूसरा जरूरी सामान पैक करती है। टॉम बोट के बाहर खड़ा होकर आसपास का जायजा लेता है कि उसे सामने से एक आदमी के साथ आता दिखाई देता है। वो खुश है कि उसे कोई नजर आया। वो पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है। वो उसे पानी देता है और उसकी मदद की ऑफर करता है। जूलिया भी उसके पीछे आती है। वो एक साइको इंसान है। वो पानी पीता है और पानी पीकर टॉम पर हमला करता है और अपने चाकू लगी स्टिक से उसे कत्ल कर देता है। जूलिया ये देखकर वापस भागती है। साइको इंसान जूलिया पर भी हमला करता है और वो जख्मी हो जाती है। वो अपने बच्चों के पास बोट की तरफ भागती है और डोर लॉक करती है। वो बच्चों को सोफे के अंदर छुपा देती है और कैसी को एक लोडेड गन देती है और खुद चाकू पकड़कर बेसमेंट में
छुप जाती है। वो साइको इंसान अंदर दाखिल होता है। वो भूखा है और टीन का खाना खाना शुरू कर देता है और वो जूलिया को ढूंढता है, उसे नहीं मिलती। जूलिया बोर्ड के टूटे हिस्से से बाहर निकल जाती है। वो उससे बचकर निकलती है कि उसके सामने कुत्ता आ जाता है और उस पर हमला करता है। जूलिया चाकू से कुत्ते का कत्ल कर देती है। साइको आदमी बाहर निकलता है और अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर रोता है। जूलिया छुपकर बोर्ड पर चढ़ती है और टूटे हुए शीशे से बोर्ड के अंदर दाखिल हो जाती है कि अचानक वो साइको इंसान उस पर हमला कर देता है। जूलिया अपना बचाव करती है। वो उसे मारता ही जा रहा है। बच्चे छुपकर सब देख रहे हैं। वो अपनी माँ को बचाना चाहते हैं। वो इंसान जैसे ही जूलिया का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है कि कैसी बाहर निकलकर उसे शूट करती है, लेकिन वो बच जाता है और इंजन में आग लग जाती है। बोर्ड जलना शुरू हो जाती है। जूलिया बच्चों को बाहर निकालती है और खुद बैग, जरूरी सामान और मैप पकड़कर बाहर निकलती है। बेन और कैसी टॉम की मौत को कबूल नहीं कर पा रहे और उसकी लाश के पास बैठकर रोते हैं। जूलिया देखती है कि वो साइको इंसान भी जल्दी बोर्ड से बाहर निकल आया है। वो सबको लेकर वहाँ से भागती है। साइको इंसान उनके पीछे आता है। अब बोर्ड एक धमाके से फट जाती है और हर तरफ आग ही आग है। वो लोग आगे भाग रहे हैं और एक जगह छुपकर कैसी पानी पीती है और बेन को देखती है। बेन इस वक्त सदमे में है और कैसी को लगता है कि वो साइको इंसान बलून्स देखकर उन तक आया है। जूलिया बेन को इस गिल्ड से निकालती है कि टॉम उसकी वजह से नहीं मरा और जूलिया अपने बच्चों को बचाने का वादा करती है। उन्हें साइको इंसान अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूर बेन एक बड़ी मछली को देख रहा है जो बगैर पानी के मर चुकी है। साइको इंसान उनके बहुत करीब है। वो जान बचाने को भागते हैं। समंदर खुश्क होने की वजह से जहरीला मादा बड़े बड़े टैंक्स में हर तरफ बिखरा पड़ा है। दूर दूर हर जगह बोतलों के ढेर लगे पड़े हैं। बेन की हालत ठीक नहीं, उसे पानी चाहिए, मगर बैग में बोतल का ढक्कन खुला रहने की वजह से उनके पास पानी खत्म हो गया है और सिर्फ चंद कतरे पानी ही बेन पी पाता है। जूलिया कैसी पर गुस्सा करती है कि उसने ये लापरवाही क्यों की। उल्टा कैसी अपनी भड़ास निकालती है कि वो लोग अब मरने वाले हैं। जूलिया उसे चुप करवाती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें समंदर में डूबा हुआ एक प्राइवेट जेट नजर आता है। वो वहाँ रात गुजार सकते हैं। जेट का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल होते हैं। रात होने वाली है। जूलिया कैसी और बेन को खाने को देती है और खुद टॉम की जैकेट निकालती है और अपनी फैमिली की लास्ट पिक देखती है और टॉम की आखिरी निशानी उसका लाइटर उसके पास है। वो सब टॉम को याद करते हैं। वो बच्चों को अपनी और टॉम के मिलने और शादी तक की स्टोरी सुनाती है। सब सो चुके हैं। कैसी को वॉशरूम जाना है। वो जेट से बाहर निकलती है और इर्द गिर्द भी ध्यान से देखती है कि साइको इंसान उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही वो हमला करने लगता है, जूलिया उस पर चाकू से हमला करती है और उसे मारकर टॉम का बदला लेती है और अपने बच्चों को बचाती है। अगली सुबह वो बाहर निकलते हैं तो लाश की हालत बहुत खराब है। सारी रात उसे जानवर नोचते रहे हैं और ये जानवर समुद्री केकड़े हैं। आगे बढ़ते हुए उनको एक जगह पानी नजर आता है। जूलिया रास्ता देखती है। बहन भाग कर जाता है और अपना मुंह पानी में डाल देता है। वो दोनों से बाहर निकालते हैं और कपड़े गीले करके अपने अपने सरों पर बांध लेते हैं। एक जगह बहुत ज्यादा प्लास्टिक की कुर्सियों का ढेर लगा है। जूलिया और कैसी वो सब इकट्ठी करके जोड़कर एक कैबिन बनाते हैं ताकि रात गुजारी जा सके। जूलिया बेन को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देती है। रात हो चुकी है। जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखती है कि सामने से खतरा आ रहा है। वो जल्दी से अंदर जाकर दोनों को उठाती है और वहाँ से भागने का कहती है। भागते भागते वो लोग एक तबाहशुदा बहरी जहाज के पास जा पहुँचते हैं जहाँ कुछ लोग और एक औरत है। वो लोग उनकी मदद से इनकार करते हैं और खुद कंटेनर में छुपकर अंदर से लॉक कर लेते हैं और जूलिया बेन और कैसी के साथ कंटेनर की छत पर चढ़ जाती है। और ये खतरा दरअसल समुद्री भूखे केकड़े हैं और एक केकड़ा जूलिया की टांग पर काट लेता है। वो छत पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं और कंटेनर के टूटे हुए हिस्से से केकड़े कंटेनर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर मौजूद लोग गोलियों से उन्हें भून रहे हैं मगर केकड़े तादाद में बहुत ज्यादा हैं और वो जल्द हार मान जाते हैं। जूलिया स्कार्फ फाड़कर उसे अपने जख्म पर बांधती है। वो दर्द से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसे होश आता है। वो अकेली है। बच्चे उसके पास नहीं। वो डर कर नीचे उतरती है। कैसी और बेन को आवाजें देती है। हवा बहुत तेज चल रही है। उसे कैसी और बेन मिल जाते हैं। वो रास्ता ढूंढने गए थे। वो तीनों एक कंटेनर में दाखिल होते हैं। जूलिया आग लगाकर अपने जख्म को सड़ा देती है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। वहाँ उन्हें पीने का पानी मिल जाता है। वो बोतलों से पानी पीते हैं और सबकी गन्स उठा लेते हैं और बोल्ट्स भी इकट्ठी कर लेते हैं। जूलिया को वायरलेस मिलता है। वो चैनल 16 पर राब्ता करने की कोशिश करती है। कुछ देर में उसका राब्ता कैप्टन नो से हो जाता है। जूलिया से अपने बच्चों को बचाने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो रास्ता नहीं जानती। उसका मैप गुम चुका है। कैप्टन नो उन्हें जल्द से जल्द अपने पास आने का कहता है क्योंकि समंदर अपने वक्त से पहले वापस आ रहा है और वो हवा में स्मोक फायर करके उन्हें रास्ता दिखाता है। हवा में स्मोक फायर देकर उन्हें रास्ता मिल जाता है। वो आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ता बहुत कठिन है। उन्हें पत्थरों के नीचे से गुजरना है कि अचानक पत्थर सिरकना शुरू हो जाते हैं। और जैसे उनके ऊपर गिरने वाले होते हैं जूलिया बच्चों को धक्का दे देती है और दोनों बच्चे जूलिया से अलग हो जाते हैं और उनके दरमियान पत्थर की दीवार बन जाती है। जूलिया और बच्चे अलग हो चुके हैं। जूलिया उन्हें आगे बढ़ने को कहती है। कैसी नहीं मानती मगर वो उन्हें आगे बढ़ने को कहती है कि कैसी को किसी न किसी हाल में बेन को बचाना है। कैसी बेन को लेकर आगे
निकल जाती है। उन्हें सबमरीन मिल जाती है। वो वहाँ जाकर कैप्टन नो को आवाज़ें देते हैं। कैप्टन नो शदीद जख्मी है। जूलिया खतरे में है। नो अब जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए जूलिया को वापस लाने का फैसला करती है और जूलिया के पास वापस भागती है। जूलिया गोलियां चला चलाकर खुद को कीड़ों से बचा रही है, मगर वो तादाद में बहुत ज्यादा है। गोलियां खत्म हो चुकी है। वो रीफिल करती है। तभी कैसी जूलिया को बचाने आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के पार बाहर निकालती है। वो लोग भागकर सबमरीन पर चढ़ जाते हैं। कैप्टन नो मर जाता है। केकड़े सबमरीन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गोलियां बरसाकर उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है और आगे बढ़कर वो तीनों सबमरीन में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लेते हैं। बाहर हर तरफ केकड़े ही केकड़े हैं और वो देखते हैं कि समंदर उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जूलिया सबको बैठकर अपनी सीट बेल्ट लगाने को कहती है। समंदर सबमरीन से टकराता है और उसे बाहर ले जाता है। अंदर सबकी हालत बहुत खौफजदा है। जूलिया को सब फ्लैशबैक नजर आता है। उसे टॉम नजर आता है। उसे अपना टॉम का खूबसूरत रिश्ता नजर आता है। उसे कुत्ता नजर आता है। उसे वो साइको इंसान भी नजर आता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। समंदर ठहर गया। सबको होश आता है। वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं कि वो शहर के किनारे है, मगर समंदर के रिवर्स होने की वजह से सारा शहर तबाह हो चुका है। कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ वो तीनों जिंदा है अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए।